नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रंजना। ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। भिलाई की बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति सेवा भाव के कारण आज हर किसी की जुबान पर संस्था का नाम है। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में संस्था के अध्यक्ष दया सिंह ने अपने अनुभव को साझा किया है। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह जी। दया सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। दया सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना काल के दौरान में आपने और आपकी टीम ने ज़रूरतमंद लोगों की किस तरह से मदद की है। कोरोना जैसी महामारी आज देश में, छत्तीसगढ़ के अंदर भी काफ़ी बड़े पैमाने में फैल चुका और दुर्ग जो है वो हब के रूप में गिना। यहाँ मौतें भी बहुत ज़्यादा हुई। इसमें हमने सभी लोगों का ध्यान रखा है, जो श्रमिक बहुल लोग हैं, रिक्शे वाले लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक वगैरह हैं, उनके अलावा किन्नर समाज जो समाज है उन समाज के लोगों का भी, और साथ में हमने पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा है। जैसे कि लॉकडाउन के समय में लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, तो गौ माता है, नंदी बाबा है, डॉग मतलब कुत्ते, मतलब ये भी भूख के मारे तड़फ रहे थे। इनके अलावा आप देखेंगे कि ठेकेदारी में करने वाले, चूँकि काम धंधा सब बंद हो गया, श्रमिक मजदूर बहुत तस्त थे और बहुत परेशान थे। तो हमने सबका ध्यान देते हुए एक बढ़िया बोलबम की हमने टीम के साथ एक बाकायदा हमने लिस्टिंग की, और लिस्टिंग के साथ मैम हमने उसको एक तैयारी किया। तैयारी के बाद दूसरे दिन से हमने एक एक माह का राशन, आप राशन में देखेंगे कि चावल है, दाल है, उसके साथ में चावल दाल के अलावा आपको देखेंगे कि आटे हैं, मिर्ची है, मसाला है, नमक है, धनिया है, प्याज है, मतलब हमने सब्जी भी उसमें प्रयास किया कि लोगों तक पहुँचे और लोगों को मिला और लोगों को राहत मिली। और हमने एक लिस्ट एक दिन पहले रात में बनाते थे, सवेरे भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद उस कार्य को हमारी पूरी टीम बोलबम की प्रारंभ करती थी। और दुर्ग जिले के अंदर में हमने हजार नहीं बल्कि कई हजार, मतलब कम से कम हमने 15 से 20 हजार लोगों को इस तरह का राशन का सहयोग दिया। कोरोना की वजह से जो लोगों की असमय मौत हो रही है, अपने ही अपनों की इस दुख के घड़ी में मदद नहीं कर पा रहे हैं, आप किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं। हमने कब्रिस्तान रामनगर, जहाँ मौत बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वहाँ कफन के कपड़े हैं, गंगा जल हैं, तिल है, यहाँ तक कि मटकी जो फूल होता है जो गंगा जी में विसर्जित किया जाता है, वो भी उपलब्ध नहीं था। तो हमारी बोलबम की टीम ने एक बड़ी व्यवस्था बनाई, लोगों को कफन के कपड़े उपलब्ध करवाए, गंगा जल, तिल, मटकी के अलावा 10 प्रकार की वो सामग्री जो वहाँ आवश्यकता थी और लोग उनके लिए परेशान थे, तकलीफ में थे, तो हमने एक ऐसी मुहैया कराई, क्योंकि हम उनके दुख और तकलीफ में सहभागी के रूप में कहीं ना कहीं एक छोटा सा योगदान दिया, ताकि उनके थोड़े से दर्द तकलीफ कम हो पाए। लॉकडाउन की वजह से बेजुबान जानवरों को भी खासी दिक्कतें हो रही है, आपने इनका किस तरह से ख्याल रखा। हमने भिलाई के अंतर्गत में खुर्सीपार है, कैंप है, सुपेला है, चाहे वो सेक्टर का एरिया हो, दुर्ग जिला हो, उस पूरे ज़िले के अंदर, यहाँ तक कि गांव भी, उतई गांव, नेवई गांव, पुरई गांव, पाटन गांव, जंजगीर गांव के अंदर हमने अपनी बोलबम की टीम को लगाया। और हमने हरा घास, उसके अलावा हमने पालक भाजी हो, करमता भाजी हो, लाल भाजी हो, कच्चे केले हो, लौकी हो, इस तरह की एक व्यवस्था करवा के हमने 400 500 किलो लोड करवाया। हमने एक बार खिचड़ी भी बनवाया और उसको भी लेके हमारी टीम निकली, और जगह जगह जहाँ गौ माता, नंदी बाबा दिखे, जहाँ हमको डॉग, कुत्ते दिखे, पशु पक्षी, वहाँ हमने एक व्यवस्था के तहत में सबको खिलाया और निरंतर ये बोलबम अपना कार्य कर रहा था। साथ में हमने कोटना, जो पानी रखा जाता है, उसको भी हमने हर मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान जी का मंदिर या माता का मंदिर, उसके अलावा थाने वगैरह के सामने भी हमने कोटना रखा, ताकि उसमें ठंडा पानी रहे और उसमें पशु पक्षी कम से कम पानी पिए। इस महामारी के साथ में गर्मी का ये जो समय है, तो इसमें हमने विशेष तौर से, क्योंकि वो बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, लेकिन भूख के मारे तड़प रहे थे, कुत्ते चिल्ला रहे थे, तो ये सब देखते हुए बोलबम ने निर्णय लिया और निश्चित तौर पे पूरे दुर्ग जिले के अंदर में एक अच्छी तादाद में हमने ऐसा कार्य किया, जिससे कहीं न कहीं मन को संतुष्टि मिली और गौ माता की सेवा हो पाई। रिक्शे वाले, दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारियों के साथ साथ किन्नरों की भी मदद की, इसके पीछे मकसद क्या था आपका। हम देख रहे थे कि किन्नर समाज, जो शादी विवाह होता है या घर में किसी के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो वो चले जाते हैं और वहाँ से उनको कुछ ना कुछ बख्शीश मिल जाती है। लेकिन अभी इस कोरोना महामारी में वो घर से निकल नहीं पाए, और वो किसी के पास जा रहे हैं तो कोई उनको अपना स्थान और कहीं उनसे मिलने को तैयार भी नहीं है। ऐसी कहें कि कई समस्याएं लोगों की उनके द्वारा हमारे तक आई, तो हमने बाकायदा 1 माह का राशन
उनको दिया। और साथ में रिक्शे वाले, चूँकि रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, रेलवे स्टेशन में लोग जा नहीं रहे, आ नहीं रहे, यात्री बंद हैं, इस स्थिति में उन लोगों की भी स्थिति और परिवार की नाजी स्थिति खराब थी, तो उनको भी हमने दिया। और साथ में विकलांग, चूँकि विकलांग है, अब वो घर से कहाँ निकले, किन स्थिति में निकले, तो ऐसी विकलांग की भी हमारी बोलबम समिति ने एक लिस्टिंग की और लिस्ट बनाया, और हम सब लोगों को एक एक माह का राशन, उनको सूखा राशन उपलब्ध कराया, सब्जी उपलब्ध कराया। और साथ में हमने फल भी, तरबूज है, खरबूजा, ऐसे फल भी हमने क्या यूनिट बढ़े, इसलिए हम लोगों ने उनको फल का भी व्यवस्था करवा के उन सब लोगों को दिया। दया सिंह जी, हमें जानकारी मिली है कि आपने शासन प्रशासन के लोगों की भी मदद की है इस कोरोना काल में। शासन प्रशासन एक मुख्य बिंदु होता है, उनके बगैर कोई कार्य भी नहीं होता। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने उनसे प्रेम और भाव के साथ फॉग मशीन, जो फॉग मशीन के कारण कोरोना जैसी महामारी का एक बचाव हो सके, छिड़काव हो सके, और हमने थाने वगैरह में भी सब सैनिटाइजर वगैरह करवाया। और हर तरह का हमने रोड वगैरह से निकले तो जो भी पुलिस महकमा के, आरटीओ विभाग के हैं लोग चौराहे में खड़े रहते हैं, उन सबको भी हमने नारियल पानी और पानी की एक व्यवस्था कराई, ताकि कहीं ना कहीं थाने में भी नारियल पानी हमने पिलवाया, ताकि कहीं ना कहीं एक राहत, और राहत के साथ वो इस महामारी में प्रथम योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं हम लोगों का एक स्नेह, एक प्रेम मिल सके। और साथ में हमने प्राइवेट शिक्षक, जो बेचारे प्राइवेट स्कूल में कार्य करते हैं, 3-4 हज़ार रुपये मिलता है, वो भी आज चूँकि स्कूल बंद है तो वो भी परेशान, तो ऐसे भी शिक्षकों का चयनित करके सैकड़ों शिक्षकों का हमने सूखा राशन के द्वारा बोलबम समिति ने पूरा सहयोग किया। दया सिंह जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रांड चैनल छत्तीसगढ़ पे एक अपना नाम है, कद है, पहचान है, और पूरे स्टूडियो के साथ साथ में आप पूरे स्टूडियो परिवार को ग्रांड न्यूज़ में मुझे बुलाया, मुझे अवसर दिया, मेरी जानकारी लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो दर्शकों, ये थे बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह, जिन्होंने समाज सेवा के माध्यम से शहर, जिला ही नहीं प्रदेश में भी मिसाल कायम की है। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।